एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एफके और आप देख रहे हैं हिस्टोरियंस। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा कि इल्तुतमिश जो था वह दिल्ली का शासक बना तथा दिल्ली का शासक बनने के पश्चात जब उसकी मृत्यु हुई उस समय उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया को नियुक्त किया था। लेकिन दिल्ली के अमीरों ने रजिया को सुल्तान बना करके इल्तुतमिश के पुत्र जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसको दिल्ली की गद्दी के ऊपर बिठाया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वह एक बड़ा ही अयोग्य तथा भोग विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके समय में जो सत्ता थी वह इसकी माता जिसका नाम शाहरुख खान था उसके हाथों में आ गई थी। अब यहाँ पर शाहरुख खान के बारे में जो जानने लायक बात है वो ये है कि शाहरुख खान जो है वह एक तानाशाही प्रवृत्ति की तथा षड्यंत्रकारी महिला थी। अपने हाथों में सत्ता आते ही शाहरुख खान ने इल्तुतमिश की अन्य स्त्रियों तथा उसके पुत्रों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में जो अमीर वर्ग था वह इससे नाराज हो गया और लाहौर, मुल्तान, हासी, बगल के गवर्नरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इनके साथ रुकनुद्दीन फिरोज शाह का वजीर जिसका नाम निजामुल जुनैदी था वह भी इन विद्रोहियों से मिल गया था। ये विद्रोही संगठित होकर दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए वहां से संगठित होकर के चले। जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इस बात की खबर मिली तो वह भी इनके विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से निकल गया। ऐसे समय में रुकनुद्दीन फिरोज शाह तथा शाहरुख खान के विरुद्ध फैलते हुए असंतोष का फायदा उठाकर के रजिया ने जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी उसने जुम्मे के दिन नमाज के समय यह लाल वस्त्र पहन करके, ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश के समय में जिस व्यक्ति को तुरंत न्याय चाहिए होता था तो वह लाल वस्त्र पहन करके उसके सामने उपस्थित हो जाता था। तो ऐसा ही जो है वह रजिया ने किया। रजिया ने जुम्मे के दिन नमाज के समय जब नमाज अदा करने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई थी उस समय वह लाल वस्त्र पहन करके उनके सामने आ गई तथा जनता को रुकनुद्दीन फिरोज शाह तथा शाहरुख खान के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताया तथा जनता को यह भी याद दिलाया कि किस तरीके से उसके पिता इल्तुतमिश ने उसको अपना उत्तराधिकारी चुना था। उसकी बातें सुनकर के जो जनता है उन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके जनता ने महल के ऊपर आक्रमण कर दिया। महल पर आक्रमण करके शाहरुख खान को बंदी बना लिया गया तथा सेना भी जो है सेना और अमीर वर्ग जो है वह रजिया के पक्ष में हो गया। जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह वापस लौटा तो उसको भी बंदी बना करके जेल के अंदर डाल दिया गया। इस प्रकार जो रजिया है वह दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी। रजिया जो है वह भारत की प्रथम तथा अंतिम मुस्लिम शासिका थी। अब हम रजिया के बारे में अध्ययन करेंगे। रजिया सुल्तान जिसका टाइम पीरियड जो है वह 1236 से लेकर के 1240 है। मिन्हाज सिराज के अनुसार रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने लगभग 7 महीने तक शासन किया था। रजिया सुल्तान जो थी वह दिल्ली की प्रजा तथा अमीरों के सहयोग से दिल्ली की शासिका बनी थी। लेकिन रजिया ने शासिका बनते समय प्रांतों के राज्यपाल जो कि तुर्की अमीर वर्ग के सदस्य थे उनकी अनुमति प्राप्त नहीं की थी। इसलिए रजिया के सुल्तान बनने के समय से ही ये जो वर्ग था, ये जो अमीर वर्ग था, वह रजिया को गद्दी से उतार देना चाहता था। इसलिए इस अमीर वर्ग ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे समय में रजिया अच्छी तरीके से जानती थी
कि वह इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह इन तो तुर्की अमीर वर्ग को पराजित कर सके। तो रजिया ने कूटनीति से काम लिया तथा अपनी कूटनीति का परिचय दिया। रजिया ने दो तुर्की सरदारों, जिनमें एक का नाम मलिक मोहम्मद सालारी तथा दूसरा कबीर खां अयाज था, इन दोनों को रजिया ने अपनी तरफ मिला दिया। षड्यंत्रकारियों को जब इसके बारे में पता चला तो वे अपने शिविर छोड़ करके भाग गए। रजिया का उस समय जो वजीर था वह निजामुल जुनैदी था, वह भी षड्यंत्रकारियों से मिला हुआ था। जब उसको भी इस बात का पता चला कि जो तुर्की सरदार हैं वह रजिया से मिल चुके हैं, तो वह सिरमूर की पहाड़ियों में भाग गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह रजिया ने अपने प्रतिद्वंदी तथा अपने विरोधियों को पराजित किया। अपने विरोधियों को इस तरीके से पराजित कर देने के पश्चात रजिया की जो ताकत थी वह बढ़ गई थी तथा वह काफी शक्तिशाली हो गई थी। तो सबसे पहले उसने प्रशासन के अंदर सुधार करने का प्रयास किया, और यह प्रयास तभी हो सकता था जब वह शासन को अपने हाथों में स्वयं ले लेती। तो इस कारण से उसने सबसे पहले पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और उसने पुरुषों की भांति कुबा, जो कि कोट होता था, और कुला, जो कि टोपी होती थी, इन वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया। अर्थात रजिया ने पुरुषों के वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। वह जनता के सामने घोड़े की सवारी करने लगी। इसी के साथ साथ रजिया ने जमालुद्दीन याकूत नामक एक अबिसिनियाई हबशी को अपना अमीर आखूर नियुक्त किया तथा इसको अपना वफादार बनाया। रजिया सुल्तान ने तुर्की अमीरों की ताकत को कम करने के लिए तथा प्रशासन पर से उनका वर्चस्व कम करने के लिए उसने उच्च पदों पर अन्य लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। इससे जो तुर्की अमीर वर्ग था वह रजिया से नाराज हो गया और वे रजिया को गद्दी से उतारने की योजना बनाने लगे। इन षड्यंत्रकारियों का जो नेतृत्व करता था उसका नाम इख्तियारुद्दीन एतगिन था। एतगिन था। ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाना चाहते थे जो कि इनके कहे अनुसार कार्य करे तथा इनके हाथों की कठपुतली हो। तो इन्होंने सबसे पहले रजिया को गद्दी से उतारने का निश्चय किया तथा अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले 1240 ईस्वी के अंदर लाहौर के सूबेदार या राज्यपाल, जिसका नाम कबीर खां अयाज था, इसने विद्रोह कर दिया। रजिया कबीर खां के विद्रोह को दबाने के लिए लाहौर गई तथा उसने सफलतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया। जैसे ही रजिया दिल्ली आई उसी समय उसे सूचना मिली कि बठिंडा के गवर्नर अलातूनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया इस विद्रोह को भी दबाने के लिए बठिंडा गई, लेकिन इस बार जो षड्यंत्रकारी थे उन्होंने अपनी योजना को काफी मजबूत तरीके से बनाया था। उन्होंने अपनी योजना के अनुसार जैसे ही रजिया सेना सहित बठिंडा पहुंची उसी समय कुछ तुर्की अमीरों ने विद्रोह करके रजिया की शक्ति के स्रोत जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके रजिया को बठिंडा के दुर्ग के अंदर कैद कर दिया गया। जैसे ही रजिया को गिरफ्तार करने की सूचना दिल्ली पहुंची, ठीक उसी समय दिल्ली के तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र, जिसका नाम बहराम शाह, उसको दिल्ली का शासक बना दिया। बहराम शाह को दिल्ली का शासक बनाने के पश्चात
जो पद थे, संपत्ति थी, इनका बंटवारा किया गया और इन पदों तथा संपत्ति के बंटवारे से अलातूनिया काफी नाराज हुआ क्योंकि उसको उसकी आकांक्षा के अनुसार पद तथा संपत्ति की प्राप्ति नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में उसने दिल्ली पर शासन करने की एक नई योजना बनाई और अपनी इस योजना के अनुसार उसने रजिया के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। यह जो प्रस्ताव था यह रजिया को भी काफी पसंद आया तथा अगस्त 1240 ईस्वी के अंदर रजिया ने अलातूनिया से विवाह कर लिया। इसके पश्चात अलातूनिया तथा रजिया दोनों दिल्ली पर अधिकार करने के लिए वहां से निकल पड़े, लेकिन उनको बहराम शाह की सेना से हार का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में ये लोग वहां से निकल करके बठिंडा की तरफ वापस भाग निकले, लेकिन रास्ते में कैथल के समीप कुछ डाकुओं के द्वारा अलातूनिया तथा रजिया की हत्या कर दी गई। मिन्हाज सिराज ने लिखा है कि रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक राज्य किया। रजिया के पतन का जो प्रमुख कारण था वह उसका स्त्री होना तथा तुर्की अमीरों का विरोध करना था। इस प्रकार जो है आज हमने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में रुकनुद्दीन फिरोज शाह तथा रजिया का अध्ययन किया। कल हम आगे के जो उत्तराधिकारी हैं उनका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासनकाल आगे बढ़ा तथा ये जो शासन सत्ता है वह किन के हाथों से निकल करके किन के हाथों में पहुंचती है। ओके, थैंक यू।